अच्छा अभी आपके सामने अनुराग भाई बैठे हुए हैं। हाँ सर। आप इनका एक डायलॉग सर मूवी का मैं बोल सकता हूँ? हाँ हाँ प्लीज इधर आके बोल दो। यहाँ से सुनेगा बंदूक है, देख लेना, गलत बोला तो पता नहीं है। सर आप एक पूरी जी? आपको पाकिट नाम है ना आपका? आपका नाम रहेगा पाकिट। मैं नाम पूछूँ आपको? आपका नाम पाकिट। क्या क्या आप क्या बोलेंगे? नाम क्या है? रमन राघव। अच्छा नहीं अच्छा, ट्रेलर रमन राघव देखा आपने? सर रोज देखता हूँ सर, उसमें सबसे ज्यादा व्यूअर तो एक ही बार देखो, दूसरे दिन बदल थोड़ी जाएगा वो सेम। अच्छा तो आप इनसे पूछेंगे कुछ? क्या पूछेंगे आप? नाम क्या है? पाकिट। पाकिट नाम। अच्छा तो जब पुलिस मुझसे पूछेगी क्यों मारा, तो मैं तो कहूँगा मैंने पाकिट मारा। पूरा मतलब एक पंच लाइन था, एक पंच लाइन था पिक्चर में, उसको अभी आपने रायता बना दिया। सर या तो इस पे हाथ रख लो या इस पे हाथ रख लो, दोनों में से एक। हाँ जी? मैं टी शर्ट की दुकान खोलूंगा सर। आपका नाम है सर, आपका ही नाम है, या तो इस पे रख लो या इस पे। ये मैंने जिंदगी में पहली डिमांड देखी, इधर हाथ रख दो या इधर रख दो। सर इस जगह इधर है, आपका नाम इधर है। नहीं नहीं अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अंडर भी पहन लाते, पीछे भी हाथ रखवा लो। थैंक यू ब्रदर यार, शुक्रिया। रिंकू भाजी, आपको पूरा यकीन है क्या ऐसे फेस के साथ आप हीरोइन बन जाएंगी? अरे तुझे क्या मालूम ब्यूटी के बारे में? ऐसा फेस कट को ही आजकल मर्द लोग पसंद करता है। हाँ, ऐसा ऐसा ही थोड़ी हमको गोंडा की चित्रांगदा सिंह कहते हैं सब। बहुत अच्छा है। कहते होंगे हम। अरे देखिए, हाँ हाँ अंधी नहीं है, देख रहे हैं। देखिए क्या बड़े बड़े मेहमान आए हैं। नमस्कार अनुराग जी। नमस्कार। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी आदाब। अभिकी जी व्हाट इज अप? यो उभरे हुए सितारों को हमारा नमस्कार। हम है उभरती हुई सितारा रिंकू देवी। एक बात बताओ, आपके नाक और माथे के अलावा कौन सा सितारा उभरा है आपका? क्या मतलब? ए कपिल शर्मा क्या है? ऐसे कटाक्ष कटु शब्द का इस्तेमाल करते हैं आप? ऐसा कर करके हमारा बहुमूल्य समय नष्ट करते हैं खामखा। हम अपनी तरफ से आपसे कहना चाहेंगे चुप। नहीं, गुस्सा नहीं। अरे तू उभरती हुई सितारा की ननद है, ऐसा रोड साइड इंटरव्यूअर के ऊपर चुप हुए चिल्लाती अच्छी नहीं लगती है। शांत हो जा, शांत हो जा। हाँ, शांत हो जा, चुप से। हाँ, हो गए। देखो तो कितने लोग बैठे हैं। हाँ हमको तो शर्म भी आ रहा है थोड़ा। अनुराग कश्यप जी, हम आपको बहुत फाइन है, पता है आपको? हाँ ये तो बहुत बड़ी फैन है। आपका फिल्म है वो गैंग दो बसीपुर, इतनी बार देखे हैं, शकल देख के ऑलमोस्ट मनोज बाजपेयी जैसा हो गया है। इसका मतलब है फिर तो आपने किंग कॉन्ग बहुत बार देखी होगी। और हम बता दें आपको, उस फिल्म में मनोज बाजपेयी नहीं, हम नवाज जी का बहुत बड़ा फैन है उस पिक्चर में। सच में जब आप वो कहते हैं डायलॉग, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा फैजल। इतना सुनो, बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला फैजल लेगा, और फैजल का बदला कौन लेगा? अरे सबका बदला ले रहा है तो खुद का बदला नहीं ले सकता है क्या? ऐसा नहीं है अनुराग जी। हम एक कहना चाहते हैं, एक रोमांटिक फिल्म बनाई है, उसके अंदर हम खूबसूरत हीरोइन को ले लीजिए, अभी साइन कर लीजिए। बाद में क्या होगा, हम लॉन्च हो गए तो फिर आपको डेट नहीं दे पाएंगे। नहीं रिंकू बाबू क्या कह रहे हैं? रोमांटिक फिल्म कहाँ बनाते हैं? इनको तो अगर कहे तो कि कुछ कुछ होता है बनाइए, तो ये खच खच होता है बना दे।
चाकू छुरी बंदूक के बिना बातें नहीं करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें, हमारे भैया जो हैं वो रिंकू भौजी को लेकर एक बहुत बड़ी फिल्म प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। वो अपने बैनर के तले ही बना रहे हैं। कौन सी फिल्म? उसी के लिए आए हैं हम लोग। उसका फिल्म का शूटिंग नाम क्या है? लस्सी पी के लागलू सेक्सी नाम है। भोजपुरी फिल्म है, लस्सी पी के लागलू सेक्सी। उसके अंदर हम रहेंगे एक ब्यूटीफुल हीरोइन और हीरो रहेंगे नवाज। लस्सी पी के लागेलू 10। लस्सी पी के लागेलू 10। तुम्हारे घर का नहीं पी रहे हैं लागेलू, हम अपना बना के पियेंगे। और नवाज जी, आप ऐसा कोई टेंशन ना लीजिए। देखिए, आप अभी तक जो फिल्म किए हैं, ज्यादातर आप सब ऐसे गांव खेड़े गली और चौल बॉल में शूटिंग किए हैं। लेकिन ये पिक्चर का जो गाना है वो सपने में हीरो हीरोइन विदेश जाते हैं। बजट है आपके पास? सपने में? सपने में पिक्चर काहे का बजट क्या कर रहे हो? सपने में गाना कर रहे अरे हैं। सपना तो लोगे, पब्लिक को तो दिखाओगे कि नहीं? हाँ तो क्या है, रिंकू भौजी के मुंह के अंदर कैमरा घुसेड़ देंगे, ऐसा घुमाएंगे, पर जिधर सपना आ रहा होगा उधर सारा शूटिंग हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कर, घुसेड़ बिसेड़ क्या होता है? लगेगा तो 3 लोग बैठे हम नजर देते हैं हम तेरे पे। इसने पहले भी पिक्चर बनाया है अब, लेकिन वो सेंसर बोर्ड ने उसके ऊपर वो क्या कहते हैं मना कर दिया, सेंसर बोर्ड। क्यों? आपके प्रॉब्लम क्या हुई मतलब? हमको समझ नहीं आया, वो पता नहीं बाद में कुछ बोले कि एक सीन से नहीं चलेगा, पूरा पिक्चर भेजिए तो ही सेंसर करेंगे। उतना ही बनाया था, वो पास नहीं किया। तो फिर हम बाकी का जो फिल्म है वो शूट करने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब आए हैं तो हम सोच रहे हैं शूट कर लीजिए, और उसके भैया प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हमने उनका एक शर्त माना है, वो है कि पिक्चर में 4 आइटम सॉन्ग रहेगा इसका। ना उसका चिंता आप मत कीजिए, आप शूटिंग कीजिए उनके साथ, जिधर जगह दिखेगा हम गाना घुसेड़ देंगे अपना। फिर घुसेड़ देंगे, सब नहीं बोलोगी तू। अच्छा, डाल देंगे गाना, डाल देंगे। आइए नवाज जी, आप हीरो हैं, हम आपको स्टोरी समझा देते हैं, सीन वगैरह बता देते हैं। डरने का जरूरत नहीं है। इधर आइए। डर काहे रहे हैं? डर काहे रहे हैं? डरिए नहीं। अरे शर्म आ रही है। शर्म क्यों शर्माना? लो नवाज भाई को शर्म भागा, भागा कि नहीं भागा? भागा। नहीं, डर रहे हो? अरे मरद तो हो, काहे डरना? सेम टू यू। पौना घंटा लगाए हैं, अभी भी सेम लग रहा है क्या? रुके रुके, 1 मिनट। हमारा गाना सीन है, सुहाग रात का सीन है। हम ये घूंघट लिए हैं, आप घूंघट उठाते हैं और हमको देख के चौंक जाते हैं, ठीक है? उधर से आइए, जाइएगा नहीं, वापस आना है। हम तो कह रहे हैं कि रिंकू भौजी जो हैं बहुत अच्छा गाना गाती हैं, अगर वो खुद गाने की कोशिश करें, सुनाइए ना एक बार इन्हें। ए, ढोलकी लाओ रे प्रोडक्शन। ये हमारे यहाँ का ढोलकी का है। चम्मच बजा लेते हैं। हम हीरोइन हैं कि तुम है पिक्चर का? सारा डांस तुम ही करोगी क्या? हम समझते नहीं हैं। तो क्या किया हम? शूटिंग करना है जाके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से ले चलते हैं 1-2 लोग। तो देखिए, थोड़ा आउटडोर शूटिंग करते हैं, आइए ना, आइए, थोड़ा पिक्चर आइए, जो है। आप यहाँ से चलिए। एक बार नवाज भाई और विक्की के लिए जोरदार तालियां। नवाज भाई, ओए हेलो, रुक जाओ, मिलने भी नहीं दे रहे, लेके जा रहे हैं। नवाज भाई
विकी, अनुराग भाई आप भी एक एक सेल्फी हम लेते हैं हमेशा ही। थैंक यू नवाज भाई, थैंक यू विकी। नवाज भाई थैंक यू सो मच आप आए, पर इसका अफसोस भी आप गलत हाथों में पड़ गए। थैंक यू विकी एंड गुड लक फॉर रमन राघव। थैंक यू। See you, sir. अब वक्त है फैंटम से अनुराग भाई के 3 और दोस्त जो हैं, इनके पार्टनर्स, उनको यहाँ पे इनवाइट करने का आप सबकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर विकास बहल, मिस्टर विक्रमादित्य मोटवानी और मिस्टर मधु मंटेना का। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये जानना चाहूंगा कि आजकल पाजी 2 लोगों के विचार ही आपस में बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ये लोग 4 हैं और चारों के चारों बड़े क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, पढ़े लिखे हैं। आपने सबने कैसे डिसाइड किया सर साथ में काम करने का? सर हमारे विचार तो मिलते ही नहीं है बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मिलता। कैसे आप कैसे मिले, कैसे आप? पर टी शर्ट मिलती है बस। वैसे कब शुरू हुआ था फैंटम? नाम तो हम लोगों का बाद में आया। विकास प्रोड्यूसर थे जब मैंने देवटी बनाई थी जी। विक्रम ने उड़ान बनाई थी, हमने प्रोड्यूस की थी, और हम लोग गैंग्स ऑफ वासेपुर बनाने की कोशिश कर रहे थे और किसी कारणवश हो नहीं पाई उस समय। ओके। तो हमारा ये था कि कुछ पिक्चरें हम बना पा रहे थे जी, पर बहुत सारी पिक्चरें थी जो हम नहीं बना पा रहे थे। तो हमने सोचा अभी जो भी हमको गलती करनी है या ठीक करना है मिलके करना है साथ में। और इसी चक्कर में एक दिन हम लोग मिले, हमने बोला चलो एक काम करते हैं, दूसरे लोग तो करने नहीं दे रहे तो अब अपना ही पैसा डुबाते हैं। तो हमारे पास डुबाने के लिए ज़्यादा था नहीं, पर हम सब साथ मिल गए। उस चक्कर में मधु आए। आपको पता है सिद्धू भाजी, अनुराग पाजी लिखते भी हैं, डायरेक्ट भी करते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं। विकास भाई भी बहुत अच्छा लिखते हैं, क्वीन इन्होंने खुद ही लिखी थी और इन्होंने डायरेक्ट भी की। विक्रम भी लिखते हैं, डायरेक्ट भी करते हैं। मधु जो है, मुझे मधु को देख के ऐसा लगता है कि पैसे का लेन देन यही करते होंगे। मेरे को सवाल जानना है एक पाजी कि आपने ये सारे काम मिल बांट के रखे हैं, मेरे ख्याल से आपको और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो आपके ऑफिस जब कोई जाता है, ऐसे घंटे भी जाता है, उसके लिए अलग आदमी कि आप चारों में से कोई दरवाजा खोलता है? वो तो अलग होंगे 3। हमने 2-3 पिक्चरें बनाई पिछले साल जिसको हम डायरेक्ट करना भूल गए। तो जैसे वेलवेट, शानदार। फिर उस साल ना हम दोनों सिर्फ दरवाजा खोलते और चाय पिलाते हैं। आपको पता भाजी, अनुराग भाई ने ना एक फिल्म में हिस्ट्री क्रिएट कर दी, गैंग ऑफ वासेपुर। 1 महीने का इंटरवल था बाजी उसका, पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में। 5.5 घंटे की फिल्म बनाई, फिर वो 2 पार्ट में दिखाई। भाई आपने जानबूझ के लंबी बनाई थी कि चलो सेंसर ने तो काट ही देनी होती मेरी फिल्म? आपको सबसे बड़ा फ्रॉड बताता हूँ, ये मुझे 1 साल बाद पता चला। आपने कभी कोई पिक्चर देखी है जिसमें एक छोटा बच्चा है जिसके बाप का खून हो गया और वो बच्चा बोल रहा है मैं बड़ा होकर अपने बाप के खून का बदला लूंगा। तो बड़ा होता है, बीच में उसको इश्क हो जाता है, वो भूल जाता है कि उसको बदला लेना है, एंड में वो मर जाता है। ये कौन सी पिक्चर बनाता है? वाकई, और वहां पे बदला नहीं लिया गया मनोज वाजपेयी जी से। फिर इन्होंने सोचा यार ये तो ये हो गया, फिर बोला चल नवाज तू रेडी रह। दादा का बदला, फैसल का बदला, बाप का, दादा का, सब फिर 19 स्ट्रेटजी कमाल की है। अच्छा विक्रम, आपने एक फिल्म बनाई थी लुटेरा, बड़ी कमाल की फिल्म थी और इन्होंने लिखने में 6 साल लगाए उसको। तो आपकी टाइप करने की स्पीड कम थी कि बंदा मतलब इसके पीछे क्या कारण था? मैं जल्दी लिखता हूँ, लेकिन अनुराग जो डायलॉग लिखते हैं ना वो बहुत ही स्लो लिखते हैं। मतलब आप उन पे बिल फाड़ रहे हैं। अच्छा भाई, उस लुटेरा के बाद आपने कोई फिल्म क्यों नहीं बनाई? प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना। ये बॉम्बे वेलवेट और शानदार के प्रोड्यूसर हैं, इनसे मिलिए। अच्छा मधु, आपने खुद को काफी मेंटेना किया हुआ है अपना। जैसे साउथ में तो पाजी बड़े लड़कों के नाम मधु होते हैं, नॉर्थ में नहीं होते। तो आपको कभी ऐसे फेसबुक पे रिक्वेस्ट नहीं आई, हाय दिस इज राजेश 24 मेल? बहुत आते हैं, अभी शादी हो गया। तो वो भी बता। एक दिन मेरे घर पे 3 लोग आ रहे थे। अच्छा। मधु, शीतल और भावना। सब लोग बहुत ही वेट कर रहे थे कि ये 3 लड़कियां घर आ रही हैं। ये आया शीतल, इससे भी भयानक। पाजी मैं ना एक लोकल सिटी केबल के ऊपर एक प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें हम लोग अलग अलग मुद्दों में बातचीत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उसका हिस्सा बने। मुद्दा है महंगाई। सो जल्दी सिटी केबल का फ्रेम मंगाया जाए।
तो हमारे प्रोग्राम, विशेष प्रोग्राम जिसका नाम है बात की खाल, सबने आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि आज के मुद्दे पर हम लोग विशेष चर्चा कर रहे हैं, हमारी जनता जनार्दन मिस्टर अनुराग कश्यप से कुछ पूछना चाहती है कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि जब आपकी फिल्म आने वाली होती है, सेंसर बोर्ड अपने मुलाजिमों की छुट्टियां कैंसिल कर देता है कि अनुराग की फिल्म आ रही है, सारे बैठ के देखनी पड़ेगी। ये अफवाह है या सच है? मुझे तो लगता है सच है। ये सच है। दोस्तों, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा। एक गरीब आदमी 5 स्टार होटल में बैठ के चाय भी नहीं पी सकता, 1000 रुपए की चाय आती है। तो आज महंगाई के मुद्दे पे विशेष बातचीत करने के लिए हम बुलाना चाहते हैं बेरोजगार डॉक्टर मशहूर गुलाटी, प्लीज। Hi, I'm Dr. Mashur Gulati, DKSS. I like your films. You make good cinema. Yeah. And मुझे ना आपकी फिल्मों में वो डिम लाइट जब रखते हैं ना, किफ़ायती होती है फिल्में, मुझे अच्छी लगती है। एंड बिकॉज योर फिल्म्स आर डार्क, इसलिए विटामिन डी है आपके लिए फ्रॉम ए डॉक्टर। आई हैव अ क्वेश्चन, इफ यू डोंट माइंड। ये उड़ता पंजाब जो फिल्म है, ये लिक्विड फिल्म है क्या? नहीं, लीक होगी ना, इसलिए पूछ रहा हूं। ही तो नहीं लिक्विड, लेकिन आई थिंक वो इतना टाइम तक फंसी रही कि वो मेल्ट हो गई थी थोड़ी सी। या ओके। आप ज्यादा फ्रैंक ना होए हमारे मेहमानों के साथ। तो बैठिए। बैठे हैं यार, ऐसा क्या इज्जत से बात कर रहे हो? और इनके साथ मैं इनवाइट करना चाहूंगा लुच्चों में लुच्ची, द मोस्ट लुच्ची, लुच्ची बेगम। मैंने कहा बहस शुरू करते हैं, मैं मुजरा शुरू कर दिया। बाहर निकलिए, बाहर निकलिए। मुद्दा यह है कि फिल्मों की टिकट से ज्यादा महंगे फिल्मों में बिकने वाले पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक हो गए हैं। तो इस मुद्दे पे चर्चा करने के लिए मैं एक खास मेहमान जो कि सिनेमा घर में पॉपकॉर्न बेचते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर नो चोपड़ा। नमस्ते नमस्ते। फटाफट नमस्ते वस्ते निकल, इधर बैठिए। चलिए 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 चलिए, इतना टाइम नहीं है। उधर बैठिए। तो ये नाम कैसा हुआ अभी, नो चोपड़ा? मेरा नाम नो चोपड़ा है। नहीं नहीं, आप 9 चोपड़ो। नाइस नाइस। मैं यश चोपड़ा का ऑपोजिट है, मतलब वो ऐसा रोमांस के बादशाह है, मैं अभी तक सिंगल है। तो आपका कहना है कि आप सिंगल हैं? ये इनका बड़प्पन है, इन्होंने अपने आप को सिंगल कहा, हालांकि अपने आप को मल्टीप्लेक्स भी बोल सकते थे। ये चुटकुला खराब हो सकता है, लेकिन इन पे बिल्कुल ठीक बैठता है। तो बातचीत शुरू करने से पहले मैं जानना चाहूंगा राजा विक्रमादित्य जी से, आपका महल कहाँ है? अगर महल नहीं है तो राजाओं जैसा नाम क्यों है? तो विक्रमादित्य राजा साहब का कहना है कि उनका कोई महल नहीं है। जो बोल रहे हैं भाई, सुन रहे हैं? चुप कर। हमें हमेशा ऐसा लगता था कि ये कहीं के नवाब है, आज आपने हमारा दिल तोड़ दिया। खैर विक्रमादित्य जी, ये बताइए, आप सिर्फ फिल्म प्रोड्यूस करते रहेंगे या 2 कप कॉफी भी प्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे साथ? अपनी उम्र को देखिए, कॉफी नहीं माफी देना चाहेंगे आपको। वो नहीं करना चाहेंगे तो चलिए उड़ता पंजाबी दिखाते कल। ज्यादा ही उड़ रही हैं आप। आप होते कौन है हम पर निगरानी रखने वाले? निगरानी नहीं होता, निगरानी होता है। तो आजकल पहला जो नहलानी होता है ना, आजकल सारी निगरानी पहला नहलानी रखते हैं। तशरीफ रखिए। मैंने तो रखी हुई है। इनके मुंह पर रखिए। जैसे बात करने के लिए ऐसे बात बनती है। मैं आप सबके मुंह पे टीवी फेंक देना है इधर। बेगम, आप बहुत उड़ रही हैं, आपकी बेगम में से मैंने सारा गम उड़ा देना। लोग बेबे कह के बुलाएंगे, फिर अच्छा लगेगा आपको। भाई मजा आ गया, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।
ये हमारे साथ बहस करना है कि आपके साथ बहस करना है? तो विकास जी आप बताइए, करोड़ों रुपया लगता कहां है? सर हमारा तो करोड़ों लगता नहीं। हम मेरी पिक्चर में तो मैंने कंगना को भी अकेले हनीमून पे भेजा था कि 2 के पैसे नहीं थे। अकेली कहां थी? आप खुद उनके साथ गए थे। जो भी कहिए, बट हनीमून का मजा अकेले में ही है। जो भी है, आपकी फिल्म जो थी क्वीन बड़ी शानदार थी, लेकिन शानदार क्वीन नहीं हो सकी वैसे। सर इसने एडिट की थी सर। नहीं बैठे मेरा सारे अच्छे, मैंने बड़े अच्छे सीन शूट किए थे। इसने एडिटिंग में चीटिंग करी। इसकी वेलवेट बनी थी, इसने बोला कि मेरी लगी मैं तेरी भी लगा दूंगा। देखिए, हम यहाँ मजा लेने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे विशेष मुद्दे पर बातचीत करने आए हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, हाँ मुझे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फिल्म का टिकट उतने महंगे नहीं है जितने पॉपकॉर्न महंगे हैं, आखिर क्यों? बड़ी तहजीब से पूछा आपने। कपिल, आपको पता है कि पॉपकॉर्न और समोसा का रेट ज्यादा क्यों है? जी, क्योंकि अनुराग जब फिल्म बनाते हैं तो इतनी कट जाती है, सिर्फ इंटरवल रहता है। तो इस वजह से इनका ये कहना है। पिक्चर जैसा भी हो, पिक्चर का टिकट भी महंगा होता है। उसके बाद पिक्चर देखो, अभी कभी अच्छा कभी बुरा कुछ भी हो सकता है। पॉपकॉर्न हमेशा अच्छा होता है। पॉपकॉर्न का क्वालिटी कभी नीचे नहीं जाता है। बस कर, पॉपकॉर्न बेचे जा रहा है क्या अपने यहाँ पे? चुप कर। यहाँ इंटेलिजेंट लोग इंटेलिजेंट बातें कर रहे हैं। पहले ये पॉपकॉर्न नहीं बेचे जा रहा। चुप! तू चुप, कितना मस्त बोल रहा है गोलू। तू बोल। पहले जैसा टाइम नहीं रहा कि 10 रुपए का दो पॉपकॉर्न। लोगों की डिबेट हो रही है, आप बीच में क्यों अटकते हैं? अक्सर ये कहा गया है कि जो बोता है वो ही काटता है, लेकिन आपके साथ उल्टा है। फिल्म आप बनाते हैं, काटता कोई और है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहिए? इसके बारे में तो हम वो जो शोले का डायलॉग है ना गब्बर का जी, जो ठाकुर को बोलता है, काटने वाले को हम ये कहना चाहेंगे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। देखिए, आपकी फिल्में महंगी चाहे कितनी भी हो, बट मैं आई एम ए फैन। एज ए डॉक्टर आई लव इट। फैन इसलिए है, इनको गाली सुनने का बड़ा शौक है। मरीज इन्हें गाली सुनाकर चले जाते हैं। मैं अभी के अभी बैठा बैठा ना अपने अपेंडिक्स से गाली निकालूंगा तेरे लिए। मैं अभी बात करके सुना के तो देखिए, हम भी आपको सुझाना दे तो कहना। काम से लुच्ची नहीं है हम। ऐसी जगह मुक्का मारूंगी कि तुम रोओगे कम, शर्माओगे ज्यादा। मैंने थूक फेंक देनी है। इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो घटिया बात करने का क्या जरूरत है तुमको? जब से आए तब से घटिया ही बात कर रहा है, घटिया इंसान। मैंने तेरे मुंह पे सच में थूक फेंक देनी है। मैंने नहीं देखना। रुक जा। मैं लेडी के ऊपर हाथ मैंने जैसा कि हमेशा की तरह हमारे गेस्ट ने हमारी डिबेट खराब कर दी है। थैंक यू सो मच, शुक्रिया। एक बार अनुराग भाई, विकास भाई, मधु और विक्रमादित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा सर। थैंक यू भाई, थैंक यू विकास भाई। सर हमारे यहाँ अगर कोई भी जितने मेहमान आते हैं, कोई एंटरटेनिंग होता है या आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाते हैं, आपको हंसाते हैं, तो हम लोग उनको अपनी तरफ से एक खूबसूरत सा मोबाइल देते हैं। सर आप ने आज जो भी किया पर मजा आया था, आइए। वेलकम टू कपिल शर्मा शो। खबरें कैसी कैसी आ रही हैं बाजी? क्यों, क्या हो गया? ये देखिए, सहारनपुर के देना नगर में बंदर ने शराब पी के मचाया हड़कंप। बंदर पुलिस की गिरफ्त में। अरे ठेके में कैसे पहुंचा? पता चला है कि बंदर खराब शादी से दुखी था। डाकिया डाक लाया, ओ डाक लाया, डाकिया डाक लाया। ये क्या भाई, डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक ही लाता, और कभी सुना डाकिया साग लाया? ये क्या बोल रहे हैं? और साहब जी आपके लिए इतनी बढ़िया खबर लाना, इतनी अच्छी खबर है। लेकिन पहले जो थोड़ी ना मिठाई बिठाई हो जाए तो फिर मैं आपको एक खबर सुनाता हूँ। अबे मिठाई तेरा खुद का मुरब्बे जैसा मुंह चाट के पानी पी ले। बेवकूफ, ऐसा कर रहा है जैसे मेरे लिए करोड़ों की जायदाद लेके आया तू। करोड़ों की है साहब। क्यों? आपके दूर के दादाजी ना आपके लिए
50 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं। क्या बात कर रहा है? हाँ। अरे आप खड़े क्यों हैं? साइकिल पकड़िए और निकलिए। जब मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे को मिल जाएगा 10,000 रुपए आपको दे दूंगा। चलो चलो फटाफट निकलो। चाय तो पिला दो साहब। अबे डाकिया होके दामाद जैसी डिमांड ना कर, चल निकल यहाँ से। नानी, नानी, क्या हुआ कप्पू? मेरी 10वीं की रिजल्ट आ गई क्या? इससे 10वीं नहीं हो रही। इसकी उम्र वालों की 13वीं हो गई, इसकी 10वीं नहीं हो रही। बोल क्या खुशखबरी है? अरे खुशखबरी ये है कि मेरे दादाजी थे ना जो, वो सारी जायदाद मेरे नाम करके 50 करोड़ रुपए की, पर लेकिन उन्होंने शर्त रखी एक। कमबख्त से मुझे तो रखी नहीं गई, शर्त रख गया मोया। कैसी शर्त है बोल? अरे शर्त ये है कि 50 करोड़ की जायदाद मुझको तभी मिलेगी जब मेरी शादी हुई होगी, और वकील शाम को ही आ रहा है। एक दिन मैं बीवी कहां से लाऊंगा? कप्पू, डॉक्टर की बेटी। अरे वो गिलेरी, हाँ उससे बात कर ले, वो मान जाएगी। अरे जितना वो तुझ पे डोरे डालती ना, उतने डोरे में तो नई सलवार तैयार हो जाए। मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, थोड़ा ठहरो सजन मजबूरियां है। पागल की बच्ची लग रही है। सही अपना गाना सही पकड़ा तूने। सजन मजबूरियां है, मजबूरी में कोई शादी करेगा तेरे से? क्या कहा तुमने? मेरा मतलब कितना मेंटेन करके रखा तूने? 40 की हो गई, 24 की लगती बाजी। एक्सक्यूज मी, मैं 24 की ही हूँ। सरला मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच कप्पू? हाँ। कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। तो मर जा, मैं तो कहता हूँ। देख, मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें एकदम से ज्यादा खुशी नहीं देना चाहता। मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी खुशी दूंगा। जैसे पहले 2 दिन की शादी करूंगा, अगर तुम्हें हार्ट अटैक नहीं आया, फिर 4 दिन की शादी, फिर धीरे धीरे मतलब जैसे लर्निंग लाइसेंस बनाते हैं, गाड़ी चल गई तो परमानेंट हो जाएगा। बैठ जा, बैठ जा, आजा आजा आजा, बैठ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यकीन तो मुझे अब भी नहीं हो रहा पाजी। अच्छा, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि मुझे हनीमून पे कहीं बर्फ वाली जगह पे जाना है, तो तुम ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं तुम्हें बर्फ के कारखाने में ले चलूंगा? क्योंकि मुझे देखो सिर्फ स्विट्जरलैंड जाना है कप्पू, प्लीज। भांडुप जैसे मुंह वाली, तेरे को लेके जाऊंगा मैं स्विट्जरलैंड। तेरे को पागल, तेरे को स्विट्जरलैंड लेके जाऊंगा मैं। सच्ची? हाँ, बस तुम जल्दी से जल्दी मेरी बीवी बन जाओ, बस 2 मिनट में बन जाओ। तुम्हें शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है कप्पू? अरे वकील जो आने वाला है, इसके दत्ता का 50 करोड़ का जायदाद जो देना है, अगर इसकी शादी नहीं हुई तो पैसे कैसे मिलेंगे? क्या तुम मुझे पैसों के लिए मुझसे झूठ मूठ की शादी करना चाहते हो? अरे मैं नहीं शादी करूंगी तुमसे कभी भी ऐसे। सुनना। नहीं, मुझे नहीं सुनना मेरी है। बात सुन। नहीं सुनना मुझे। नहीं। नानी, तेरे पेट में कोई बात पचती नहीं है क्या? इस उम्र में राजमा चावल नहीं पचते, बात कैसे पचेगी? चल भाग अंदर जाके। ओ शर्मा शर्मा शर्मा, मेरी बात सुनो, किसी को उल्लू बनाना अच्छी बात नहीं होती। तो उल्लू को बुरा लगना चाहिए ना। ऊद बिलाव को क्या परेशानी हो रही है? मुझे परेशानी क्यों होगी? मैं तो खुद कमाने वाला इंसान हूँ। आप भी कोई काम धंधा करना शुरू कर दो, नहीं तो आपका सरनेम खराब हो जाएगा। कपिल शर्मा से कपिल निकम्मा हो जाएगा। मेरा सरनेम, मैं तेरे नाम से पहले चल बसे लगाना, मैं थप्पड़ मारा तेरे मुंह पे। बकवास कर रहा है बदतमीज। क्या हुआ? इतनी गर्मी क्यों है शर्मा जी? केतली जैसा मुंह तेरा, मैं क्यों गर्म होऊंगा बे? मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपनी लाइफ। किसी दिन इसी केतली में चाय भर के ना आप पे फेंक देनी है। पापा, ये देखो मुझे स्कूल से कप मिला। नालायक, थोड़ी मेहनत और कर लेते तो साथ में प्लेट भी मिल जानी थी। अरे पापा, वो कप नहीं, जीतने वाली कप। ओह वाह, ये कैसे मिला कप? मैं ड्रामा में नागिन बना था। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम अपनी ही माँ के बच्चे हो। यार बेटा, तू नेवला बंदा, तेरे बाप को और खुशी हुई। इधर कब तो देखने दे कैसा है, दिखा। बेटे कप नहीं दिखाना, इनको छीन के भाग जाते हैं। हम इसमें चाय पिया करेंगे। क्या पापा, आप इस कप में टी पियेंगे? बड़े कपटी आदमी आप। आपको तो मेरे टैलेंट की जरा भी कदर नहीं है। पता है कितनी मारपीट हुई है इस कप को लेने में? मारपीट कैसे बेटे? अब कंपटीशन में हारने के बाद भी कप उठा कर लिया तो मारपीट तो होती है ना। बेटे फिर इसको सजा कर नहीं रखना, इसको छुपा कर रखना पड़ेगा। क्या गलत बात बच्चों को सिखा रहा है? इधर बेटा। बोली कप्पू भैया। बेटा ये चोरी करना गलत बात है। सॉरी कप्पू भैया, लेकिन मैं बहुत मेहनत से औरत बना था। तो कोई बात नहीं बेटा, टैलेंट कभी बेकार नहीं जाता। तुझे पता है तेरा ये औरत बनने का टैलेंट एक ना एक दिन काम जरूर आएगा। कब आएगा? आज शाम को। देख, मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा, एक वकील आने वाला है, उसके सामने तुझे एक्टिंग करनी, तो मेरी बीवी है, ठीक है? लेकिन इतनी सी वाइफ कैसे हो सकती है? बेटा कानून क्या, कानून रिश्ते देख रहा है, उम्र नहीं देखेगा वो। तू खाली बन जाना, ठीक है? अच्छी साड़ी पहन के आना, ठीक है बेटा? ओके। खजूर, खजूर, टीचर आ रही है, मैं भागता हूँ। खजूर, where is this? छोड़ूंगी नहीं आज इसको, he's nut and bolt। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया? स्कूल से कप चोरी करके भागा है। अब बताइए पैसे कौन देगा, आप या उसके पापा?
क्या मैडम, आप इतनी खूबसूरत लड़की हो गया, आप क्या 5 रुपए के कप के पीछे भाग रही हैं? आपको तो अपने बच्चों के पीछे भागना चाहिए। अरे बच्चे तो तभी होंगे ना जब मेरी शादी होगी, नो अंडा विदाउट मुर्गी। शादी तो तभी होगी ना जब कोई लड़का देखोगी। लड़का तो तभी देखोगे ना जब कोई पसंद आएगा। तो पसंद तो तभी आएगा ना जब सामने बैठे लड़के को ध्यान से देखोगी। नहीं, सिद्धू जी तो मेरे जेठ के बड़े भाई लगते हैं। अरे सिद्धू जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तुम? हाँ। अरे ऐसे कैसे पसंद करो, पता होना चाहिए लड़की का चाल चलन कैसा है। लड़का मतलब हाउ ईट, हाउ वॉक, हाउ टॉक, ऐसे थोड़ी आफ्टर मैरिज इज नॉट अ जोक। अरे मेरे पास 50 करोड़ की जायदाद है। नाउ दिस इज अ जोक। मेरी बात सुनो, आप सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करनी है। जैसे पैसे अंदर आए आप बाहर, मैं अपने रास्ते आप अपने रास्ते, उसमें क्या है? I'll just come, okay? यार कुछ हाँ या ना तो बता के जाओ। वाह कपिल शर्मा वाह। अब मुझे पता चला कि तुम खजूर को यहाँ पर अपनी वाइफ क्यों बना रहे थे। ना तो खजूर यहाँ पर आएगा और ना ये टीचर यहाँ पर आएगी। ये जलील काम करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि ये काम मैं करूंगा। अब मैं अमीर हो गया हूँ, आपको पता है 50 करोड़ में से पार्टनरशिप मेरे को भी मिलने वाली है। कौन देगा तुझे? आप और कौन? इधर मुंह कर। तेरे को किसने कहा तेरे को मैं पार्टनरशिप दूंगा बे? आपने? आपको पता है ऐसे आदमी को मारने के लिए लोग 50-50 रुपए की सुपारी ले लेते हैं। तू लेगा करोड़ों की। चलो ठीक है, मैं मजाक कर रहा था शर्मा। आप एक काम करना, आप मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए दे देना, मैं आपकी वाइफ बन जाऊंगा। चल फटाफट जा, मेरी वाइफ बन के शाम को 5 बजे पूरा पहुंच जाना, ठीक है? भाग जा फटाफट, चलो। पाजी अब देखना करोड़ों रुपया कैसे अंदर करता हूँ। जुगाड़ लगाया नानी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी पापा। यार ये क्या बात होती है? तूने कप्पू को शादी के लिए मना क्यों किया, मेरे को ये बता। अरे लेकिन कप्पू तो सिर्फ 2 दिन के लिए शादी करना चाहता है, मैं नहीं करूंगी। ऐसा तो वो सोच रहा है ना। हमारे यहाँ जब पेशेंट आता है 2 दिन का सोच के हम उसको जाने देते हैं, परमानेंट कर देते हैं ना उसको। That way। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अब शादी के लिए 1 करोड़ रुपए का मौका है बेटे, ये मत छोड़। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। हटिए आप। बात करने के लिए बोल भी कौन रहा है? मैं कह रहा हूँ सुन मेरी बात। नहीं सुननी मुझे। अरे यार तूने कप्पू देख बेटा, जैसे तूने बोला था वैसे बंदोबस्त मैंने कर दिया। अब दुल्हन का इंतजाम हो जाएगा ना? सारी सेटिंग कर ली मैंने नानी, तू चिंता मत कर। रखते मिठाई रख। वाह भाई वाह, आज तो मेरे स्वागत के लिए मिठाई रखी है मैंने ना। नानी ये क्या किया तूने? ताकि ये मोया खा ना सके। लिखा लेकिन मेरी आई साइड भी 6x6 है। थूक तो ऊपर है, नीचे थोड़ी गिरी है भाई। पहले देखो भाई, खुशखबरी आने वाली है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूँ। आपको कैसे पता खुशखबरी के बारे में? देखो भाई, इश्क मुश्क और दादा की जायदाद छिपाए नहीं छिपे। लो वकील साहब आ भी गए। नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते। बताइए शर्मा जी का घर यही है? ये नहीं, ये तो काजू कतली है जी। अरे भाई काजू कतली तो मेरी कमजोरी है। कमजोरी है आपकी? पल्स चेक करता हूँ, दिखाइए। अगर कमजोरी है ना तो आप मेरे हॉस्पिटल में आइए, मैं आपका इलाज कर दूँ। मैं यहाँ पर इलाज करवाने नहीं आया हूँ, ये शर्मा जी की वसीयत देने आया हूँ बस। अच्छा, कोई बात नहीं, आप बैठिए तो सही। बैठिए तो सही, इधर आराम से बैठिए। मैं हूँ जी शर्मा जी। आप अपनी बीवी को बुलाइए। देखिए वैसे मेरे पास भी ज्यादा टाइम है नहीं, मेरी खुद की बीवी डिलीवरी करने वाली है। आपकी बीवी की अभी डिलीवरी हो ना, तो हमारे यहाँ करवाइए। हमारे यहाँ स्कीम भी चल रही है। आधा घंटा का डिले हुआ ना हमारी तरफ से, तो 1 की बजाय हम 2 बच्चे देंगे। एक के साथ 1 बच्चा फ्री। अरे वैसे कमाल की बात है डॉक्टर साहब, आपकी बीवी प्रेग्नेंट, आप भी, ऐसे कैसे? चलिए आप अपनी बीवी को बुलाइए, जरा जल्दी बुलाइए। बुला ले चंदन। चंदन? आपकी बीवी का नाम चंदन है? नहीं, चंदन नहीं है जी, बीवी का नाम चांदनी है, चांदनी। मैं प्यार से चंदन बुलाता हूँ, बैठिए आप। नहीं, लेकिन प्यार दिखाई नहीं दे रहा, आप तो काफी गुस्से से बुला रहे हैं। आप वसीयत देने आए कि मेरा चेहरा पढ़ने आए आप? प्यार से बुला, प्यार से बुला। चंदन, चंदन। मुझे ऐसे लग रहा है चंदन जो है ना मैके चले गई है। मैं जरा देख आती हूँ। चंदन, मैं चंदन। अरे मैं क्या कैसे चली गई? आपको पता है आपकी बीवी यहाँ पर नहीं होगी तो आपकी ये जायदाद मैं आपको नहीं दे सकता। मैं लेके आता हूँ, जाके आता हूँ। 1 मिनट, इधर कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारी वाइफ के मायके तो इधर है। अच्छा, मायका इधर है? हाँ। अरे आपको पता नहीं आपकी बीवी का मायका किधर है? इनको पता है। कैसे? क्योंकि मैं ससुर हूँ।
थोड़ी देर पहले तो आपने बताया कि आप डॉक्टर हैं, आप ससुर कब बन गए? डॉक्टर ससुर नहीं हो सकते क्या? ये क्या बात है? जब से चिट्ठी आई है मैं ससुर बन गया। चिट्ठी आई है मतलब? चिट्ठी आई मतलब ये ना क्या बहुत प्यार करते हैं, चिट्ठियां लिखते रहते हैं, जब चिट्ठी नहीं लिख पाते तो ये खुद आ जाते हैं। ससुर जी आइए ना, आप खड़े क्यों हैं? आइए इधर बैठिए, इधर बैठिए। ससुर जी इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। आइए ससुर जी बैठिए। ससुर जी बुलाइए ना बेटी को। हाँ मैं बुलाता हूँ। सरला, 1 मिनट। सरला। हाँ। आपने अभी अभी बताया आपकी बीवी का नाम चंदन है। हाँ। उन्होंने बुलाया सरला। देखिए वो एक्चुअली क्या है ना कि उसका नाम पूरा है जैसे सरला चंदन। सरला चंदन। हाँ। जी। आपका नाम शर्मा है, वो सरला चंदन है। कैसे? आपको बुरा लगा तो गोटियां रख देते, उसका नाम बताओ आप जैसा ठीक समझे। आपने अभी अभी बताया उनका नाम चांदनी है, आप प्यार से चंदन बुलाते हैं, ये सरला बुला रहे हैं। लेट मी क्लैरिफाई फर्स्ट। मौका देंगे आप? हाँ, तो लीजिए। सरला उसकी मम्मी का नाम है। तो जब वो गली से निकलती है बेटी तो सब कहते हैं भी देखो सरला की चांदनी आ गई। हाँ, तो आपने पहले मैंने अभी आधा नाम लिया था, आपने पूरा नाम लेने का मौका नहीं दिया। मैं लेता हूँ की चांदनी, सरला की चांदनी। आई 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 अच्छा ये आई लीजिए। सॉरी सॉरी पूरा नाम लेंगे तो आएगा। आई पापा आई। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। आपने कुछ लिया? अरे नहीं नहीं, बस आप ही का अरे, इंतजार। नहीं कोई नहीं, ले लेते इसलिए क्या आपने कर। कप्पू 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 वो चंदन पता नहीं कहाँ मर गया, अब बीवी कहाँ से आएगी? कहाँ से क्या मतलब? सामने तो बैठी हुई है। ये कैसे मान गई? इसने तो मना किया था। मना किया था मतलब? आपको नहीं पता? नहीं। हमारे जब खानदान में शादी होती ना तो बीवी पहले मना कर देती है। हाँ, मेरे भी जब बाप की शादी हुई तो माँ ने मना कर दिया था, इसलिए पिताजी कुंवारे रह गए थे। तो फिर आप कहाँ से आए? मैं तो फिर पिताजी ने दूसरी शादी की ना, उस हिसाब से आया। ओहो, अच्छा 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 अच्छा। चलिए कोई नहीं, आप लोग जरा बताइए कि आप दोनों की शादी को कितने साल हो गए? 5। कहा 1, आपने कहा 5। अब आदमी को तो आपको पता ही, एक शादी 1 साल तो मतलब 5 के बराबर ही लगता है ना। उस हिसाब से मतलब सही बात है, वैसे आपकी बात सही है। मेरी भी 1 साल की शादी मुझे 10 साल से भी भारी लगी। भारी तो आपकी बीवी को लगा होगा, मेरे को लगता है। चलिए बताइए कि आप दोनों के बच्चे कितने हैं? 1। 5। फिर आप कह रहे हैं 1, वो कह रहे हैं 5, मतलब ये क्या कोई नया लॉजिक देने वाले हैं कि पिछला वाला ही चेप दूं? वकील साहब कहाँ बच्चों के चक्कर में फंस रहे? आप बस जायदाद की पेपर हमें दे दीजिए। हाँ बस सब तैयार कर ही रहा हूँ, तो मैरिज सर्टिफिकेट लाइए आप। सर्टिफिकेट तो गाय खा गई। गाय तो चारा खाती है। तो गाय के पास और कोई चारा नहीं था तो वो सर्टिफिकेट खा गई। जब सर्टिफिकेट नहीं होगा तो मैं आपको आपकी जायदाद नहीं दे सकता। ठीक है मैं बना के लाती हूँ। क्या सर्टिफिकेट बना के लाती? नहीं, ये चाय बना के लाती है। सर्टिफिकेट मैं बना के लाता हूँ। आपका पहला आज नीलानी है जो आप सर्टिफिकेट बना के लाते हैं? नहीं, मेरा मतलब कि आई एम डॉक्टर मशहूर गुलाटी, तो मैं सर्टिफिकेट वगैरह मेडिकल बनाता रहता हूँ, तो मैं उस हिसाब से करता कि वो सर्टिफिकेट बनाता हूँ, ये मैं ढूंढ के लाता हूँ। जाइए जल्दी जाइए। आओ बेटा, ढूंढते जल्दी जाइए। लाइए